पर हम बात करेंगे उसमें पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो तो सर फहरिस्त है। सिंध गवर्नमेंट ने एक तहकीकात का आगाज किया है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। अगरचे वो पॉलिटिक्स से तो नाअहल हो चुके हैं लेकिन इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं। और एक बड़ा परसेप्शन ये है कि शायद इस वक्त जो FIA आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ तहकीकात कर रही है उसको काउंटर करने के लिए ये एक बदउनवानी का मुकदमा जनाब जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ बनाया गया, क्योंकि तो फौजिया वहाब साहबा तो बहुत जबरदस्त वर्कर और पीपल्स पार्टी का एक एसेट थी, लेकिन ये यंग है शायद इसलिए गर्म खून है। बिल्कुल देखें, बिल्कुल उनके मैं शायद साहब मेरे साथ ही बैठ रहे थे खुशकिस्मती उनको लाइन अप करने के लिए तो आप आ जाएं। ये इसी जो जहांगीर तरीन वाला मामला इसी पर हम आपको लाइन पर ले लेंगे। DSN जी भेज दें। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब भी इसी मामले पर मुझसे ब्रीफ लेना चाह रहे हैं, बल्कि इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वक्त बिलावल हाउस में बैठे हैं, इन्हीं मामलात पर ओवरऑल डिस्कस हो रहा है। तो इसका मतलब तो आप फिर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की क्यादत जहांगीर तरीन के बारे में ये जो मुकदमा, देखिए जहांगीर तरीन बहुत करीब है इमरान खान साहब के, तो ये जो मुकदमा बनाने का मकसद है कि कभी कराची में आए तो उनको पकड़ लें, क्योंकि बाहर तो सिंध वाले शायद ना पकड़ सके, उन्हें सिंध के अंदर ही पकड़ सकेंगे। तो ये पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी को बार्गेन करने के लिए, कुछ बैलेंस करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। बाजार को ऐसा लगता है, हम ये कह सकते हैं साहब, ये बिल्कुल ऐसा है। जरदारी साहब इस वक्त बहुत परेशान हैं। जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट भी देती 3 से 4 मरतबा कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, और एक्चुअली ये स्पेस लेना चाह रहे हैं जरदारी साहब कि कुछ लोग कुछ दो, और यहां पर जो है फिर उनके जो PTI के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो लैंड ग्रैबिंग के मुकदमात, फिर जमीन को इस तरह के लाए जा रहे हैं ताकि कुछ हासिल किया जाए। फिर सिंध हुकूमत बड़ी तेजी से IG सिंध के इख्तियारात जो वापस ले रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग के IG की रूल्स, और वहां पर बड़ी सहूलतें दी जा रही हैं कि खुदा ना खास्ता अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो बड़े पूरा ऐसा। इस सवाल से मैंने सवाल किया था मुर्तज़ा आपसे कि एन उस वक्त आप ये कर रहे हैं, सिंध हुकूमत कर रही है, यानी कि पत्ते खेले जा रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से भी कि IG की जो पावर्स हैं वो आप फौरी तौर पर ले रहे हैं और अपने कमेटी के अंदर आप रख रहे हैं, फिर IG जेल्स के अपने बंदे लगाने के लिए सारा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा JIT के हवाले से बिल्कुल नहीं है, और इस वक्त हम इस तरह इसलिए करें, हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, सिंध पुलिस को मजीद रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और रिफॉर्म्स इसलिए शायद जितोई साहब के शायद उनका मामला जो है वो ठीक हो जाए। अच्छा, मैं शायद साहब आप इस पर भी कमेंट करना चाहें, लेकिन ये जो इक्तदार का नशा है ये इंसान को कितना एंटी करप्शन जो है वो पकड़ सकता है जहांगीर तरीन साहब को। और शायद जितोई साहब बड़े अच्छे आदमी है जहांगीर तरीन साहब, और लेकिन अपोजिशन नून लीग वाले उन्हें कहते थे कि वो 2 बंदे ATM मशीन है इमरान खान साहब की, एक जनाब अलीम खान साहब और एक जनाब जहांगीर तरीन साहब। तो भले सियासत से तो वो इस वक्त जरा परे परे ही हैं, लेकिन ATM मशीन अगर बंद हो गई तो पॉलिटिक्स तो बड़ा मसला हो जाएगा। जी समी साहब, ये केस जो है बाज़ाहिर जो है इसके ग्राउंड नजर आता है। उसकी वजह यह है कि नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क कंपनी को जो 250 एकड़ कराची की प्राइम लैंड अलाट की गई है वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुई है जिस मकसद के लिए अलाट की गई थी। दूसरी बात यह है कि उसकी जो कीमत लगाई गई थी वो मार्केट की कीमत से बहुत कम थी। ग्राउंड मौजूद है, केस बन रहा है, लेकिन ये केस अब क्यों बन रहा है ये एक सवाल है जिस पे आज वो हो रहा है। कुछ अर्सा पहले, 8-10 दिन पहले, वजीर आला सिंध के मुशीर बराए इतलात और एंटी करप्शन मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि अभी चंद घंटे के बाद शाम को एक बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है, वो एक बड़ा वाकया होने वाला है, और मैं बस बता नहीं सकता, मैं अगर बताऊंगा तो वो आदमी भाग जाएगा। और वो शाम भी हुई, रात भी हुई, दूसरा दिन भी हुआ, तीसरा दिन भी हुआ, वो गिरफ्तारी नहीं हुई। पता ये चला था कि उस वक्त जो है, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असम्बली में, हलीम आदिल शेख साहब, उनके खिलाफ जमीन की अलाटमेंट के हवाले से एक इंक्वायरी चल रही है एंटी करप्शन में। उस इंक्वायरी की बुनियाद पर कहा यह जा रहा था, इतलात ये थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन बाद अज़ां वो मुर्तज़ा वहाब साहब का जो दावा था वो पूरा नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल तहरीक इंसाफ के साथ लड़ाई पर आमादा नजर आ रही है, और ये जो अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो दौरा शुरू किए हैं अंदरूनी सिंध के, बुनियादी तौर पर उन्हें ये नजर आ रहा है कि वो अब गिरफ्तार होने वाले हैं, तो वो अपनी सफबंदी कर रहे हैं, अपने साथियों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी जो बिखरी हुई ताकत है उसको वो इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि अगर वो जेल में भी जा सकें तो लोगों के साथ जो टूटे हुए राब्ते हैं
वो बहाल हो जाएं। क्या कोई ये भी इस तरह की बात भी चल रही है? इस तरह की बात जो है वो पीपल्स पार्टी के जो मुखालफिन हैं, तहरीक इंसाफ के लोग बिल्कुल इसी तरह की बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी अब जो है वो काउंटर एक्शंस कर रहे हैं, वो एक सूबाई एंटी करप्शन इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं। माजी में भी ये टसल नजर आई थी वफाकी हुकूमत की और सिंध हुकूमत की, जब मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, FIA और नैब जो है मुसलसल यहाँ कार्रवाइयां कर रही थी। तो उस वक्त सिंध हुकूमत ने 2 बिल जो है असम्बली में तकरीबन पेश कर दिए थे, बाद में वो मंजूर नहीं हुए, फिर इस पे बहुत वो हुआ। एक बिल ये था कि नैब आर्डिनेंस को के इतलाक को सिंध में मनसूख किया जाए, वो सिंध असम्बली में बिल पेश हो गया था। दूसरा बिल ये था कि सिंध एहतसाब कमीशन बनाया जाए और अलग से एहतसाब कमीशन हो, नैब की तर्ज का इदारा हो सूबाई सतह पर। फिर ये मामला रुक गया था, इस पे बड़ी बहस हुई थी, मीडिया में भी बड़ा वो हुआ था। लेकिन मुझे यूं लगता है कि सूबाई इदारे और वफाकी इदारे जो एंटी करप्शन के हैं या एहतसाब के हैं, जब वफाक और सूबे में अलग अलग हुकूमत होती है, अलग अलग सियासी जमातों की, तो इनमें टसल नजर आती है। ये एक बड़ा मसला है, इस मसले को भी हल करना चाहिए। और केसेस तो तमाम पार्टीज के लोगों के खिलाफ बन सकते हैं। माजी में बहुत बेक़यादगियां हुई हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि फलां पार्टी में सब ठीक है और फलां पार्टी में सब गलत है। अब तो संजरानी साहब और जतोई साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में जो फैसला दिया है कि